अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आदाब। मेरा नाम दुर्गा, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल किटी कोडे में स्वागत है। तो आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली है तफसीर सूरह बकरा का, ये 5th पार्ट है। तो देखते हैं सर इसमें क्या बताते हैं। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना। बेल आइकन पे क्लिक कर देना जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। मुनाफ़क़त की बात हुई, वो असल मसला है। अब मूसा अलैहिस्सलाम दूसरी तरफ पानी से गुजर कर, चलो फ़िरौन तो पीछे रह गया, अब वो सहरा में है, सीना में है। वहाँ उन्हें किसका सामना करना पड़ा है? निफाक का सामना करना पड़ा है। यानी आप मूसा अलैहिस्सलाम के करियर में दो हिस्से हैं, एक तो फ़िरौन का सामना करना है, फ़िरौन की मुसीबत, दूसरी मुनाफ़क़त की मुसीबत। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन में एक तो कुरैश की मुसीबत और दूसरी मुनाफ़क़त की मुसीबत। यानी जो सीक्वेंस है, जो सीरत भी है, उसमें भी एक तरह से एक पैरेलल है। बाकी अंबिया के आप किस्से पढ़ें तो उसमें एक हिस्सा होता है या दूसरा होता है। या तो नूह अलैहिस्सलाम के किस्से में जैसे मक्के वाला दौर है, नूह अलैहिस्सलाम के किस्से में, सालेह अलैहिस्सलाम के किस्से में मक्के वाला दौर है, ठीक है ना। लेकिन दोनों पहलू, मक्की पहलू और मदनी पहलू, दोनों एक ही सीरत में वो किसके हैं? मूसा अलैहिस्सलाम के। फिर मूसा अलैहिस्सलाम को शरीयत दी गई और फिर उनको क़िताल करने का हुक्म दिया गया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शरीयत दी गई, फिर उनको लड़ने का हुक्म दिया गया। उनके यहाँ कुछ मुनाफिकून थे, उन्होंने कहा इनसे तो हम नहीं लड़ सकते, आप जाओ, आप और आपका भाई जाओ। मदीने वाले जो मुनाफिक थे उन्होंने कहा आप जाओ और आपके जो मक्के वाले भाई हैं ये जाओ, ये हमारा मसला थोड़ी है, आप पहले तो मदीने में आए, फिर ये सारा मसला हमारा मसला बना दिया। ये तो डोमेस्टिक इशू है ही नहीं, ये आपका इमिग्रेशन इशू है, आप जाओ, आप हल करो खुद ही, ये हमारा मसला थोड़ी है। वही बात जो बनी इसराइल के बारे में हो रही थी वही यहाँ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हो रही। तो ये इन दोनों की आपस में एक बहुत गहरा ताल्लुक़ है। तो जितना हम गहराई से बनी इसराइल की गलतियों को और बनी इसराइल की जो तमाम उसके पहलू हैं उनको समझेंगे, उसी के ज़रिए हमें ख़ुद अपनी बात समझ में आएगी, उसी के ज़रिए गैरिल मग़दूबी अलैहिम ज़ाहिर होगा जो फ़ातिहा में बात हो रही है। तो ये कुछ चीज़ें मैं चाह रहा था कि मैं आपके सामने रख दूँ ताकि आपको इस सूरत के बारे में, जो इसका जो ओवरव्यू है, जो एक बड़ी पिक्चर है, 9 हिस्से बताए थे ना आपको, अब आप खुद ही से रिव्यू करके 9 हिस्से आपको याद रखने हैं, ठीक है ना, इंशाअल्लाह। अब वो आपके ज़िम्मे हो गए वो 9 हिस्से, ठीक है ना। अब एक छोटी सी खूबसूरत बात सूरह बकरा के बारे में और फिर मैं बात ख़त्म करता हूँ। पहला किस्सा किसका था, फिर से बताओ? आदम वालिद हुए ना, वालिद का हिस्सा है। दूसरा किस्सा किसका है? बनी इसराइल, औलाद का किस्सा है। पहला किस्सा वालिद का, दूसरा किस्सा औलाद का, औलाद है इसराइल की, बनी इसराइल, वालिद औलाद। तीसरा किस्सा किसका है? मिल्लत अबीकुम इब्राहिम, वालिद का किस्सा है। और फिर चौथा किस्सा किसका है? औलाद का, इब्राहिम की औलाद का अलैहिस्सलाम। वालिद, औलाद, फिर वालिद, फिर औलाद। सुभानअल्लाह, अजीब तरतीब है कुरान की, अजीब निज़ाम है इस कुरान का। आप कोई भी और किताब पढ़ लो, आपको ऐसा निज़ाम नहीं मिलेगा, आपको ऐसी तरतीब नहीं मिलेगी। आज मैंने जो ये हिस्से आपको बताए और ये जो तनासुब मैंने आपको बताया, आप अंदाज़ा करो सूरह बकरा तकरीबन 10 साल लगे इसको नाजिल होने में, एक दफ़ा में नाजिल नहीं हुई। सूरह बकरा की कुछ आयत ऐसी हैं जिनके बारे में रिवायत है कि कुरान की आखिरी आयत में से हैं, और कुछ आयत ऐसी हैं जो मदीने आने के बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली आयत जो दी गई वो सूरह बकरा में से हैं। इसमें वो आयत भी हैं जो बदर से पहले की हैं, बदर से पहले की हैं, यानी बहुत ही इब्तदाई दौर मदीने का। तो ये जब बाकी मदनी कुरान नाज़िल हो रहा था ना, तो उस सारे दौरान थोड़ा थोड़ा करके सूरह बकरा भी नाज़िल हो रही थी। और फिर ये आखिर में जो जमा हुआ है, ये अल्लाह ताला ने अपने नबी के दिल में जमा कराया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये सब किताबत के बग़ैर, लिखे बग़ैर जमा कराया है, लिखे बग़ैर ये सब जमा हुआ है। 286 आयत इस तरह जमा की गई हैं, उहकिमत आयात हुई, इसी तरह सिलाई गई हैं एक दूसरे के साथ, इनकी स्टिचिंग की गई है एक दूसरे के साथ। और अब हम पीछे किताब की तरह इसको देख के इसके हिस्सों का जायज़ा लेके ये बता सकते हैं कि इसमें 9 हिस्से हैं और इन हिस्सों की तरतीब ऐसे है और इनका आपस में ऐसे ऐसे ताल्लुक़ है। इंसान हैरान रह जाता है ये हो क्या रहा है, ये कैसे मुमकिन है, ये क्या, बग़ैर लिखे और बग़ैर किसी, आपको पता होगा कि किसी ने ये दावा नहीं किया पहले सहाबा के दौर में सूरह बकरा में 9 हिस्से हैं, कभी सोचा है? ये और ये और ये, और किसी ने दावा नहीं किया।
یہ تو ہونا کہ پہلے سے کسی نے اس بات کا ذکر کر دیا ہو تو ہمیں اب آ کے پتہ چلی، ہمارے جائزے کے بعد صدیوں بعد ہمیں جائزے لے رہے ہیں، اور یہ سامنے چیزیں اللہ تعالیٰ کا ایک اعجاز سامنے آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب کہا ہے نا کہ ایسا کلام فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس طرح کی ایک صورت لے آؤ، اس طرح کی آپ اندازہ کرو، آپ 10 سال سے باتیں کر رہے ہو، کوئی ریکارڈ کر رہا ہے، اور ان 10 سال سے آپ باتوں کو جمع کرو، اور وہ جمع اس کی ترتیب ایسے نکلے، کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ اور آج تو میں نے صرف مختصر ترتیب کی بات کی ہے، میرے نزدیک قرآن کا جو نظام ہے اور قرآن کی جو ترتیب ہے، جو صورتوں کی جو ترتیب ہے اور آیات کا جو نظام ہے آپس میں، یہ قرآن کے سب سے بڑے معجزات میں سے ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جب ہم ترجمہ پڑھتے ہیں نا، میں نے شروع میں کہا تھا آپ ترجمہ پڑھتے ہو آپ کو کیا لگتا ہے؟ پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات چلی گئی، یہ کیا ابھی تو آدم کی بات ہوئی، بنی اسرائیل کہاں سے آ گئے، اور پھر یہ ابراہیم کہاں سے آ گئے، اور پھر یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے بات کیا ہو رہی ہے۔ اگر آپ تھوڑا اسٹیپ بیک کرو نا، کیونکہ آپ کا سٹینڈرڈ کیا ہے، آپ نے دوسری جماعت سے پہلی جماعت سے آپ کو کتابیں دی جاتی ہیں، پہلا سبجیکٹ، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، آپ کی ایک لینئر قسم کی سوچ ہے، آپ کی 3D قسم کی سوچ تو ہے نہیں، 360 ویو تو آپ کا ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں کلام سکھایا ہے نا، اس نے یہ قرآن نازل کیا ہے، اور جس طرح سے وہ بولتا ہے اس طرح کی صلاحیت انسان کے اندر ہو ہی نہیں سکتی، اور جس طرح کا وہ نظام دیتا ہے اپنی کتاب کو، اس طرح کا نظام کسی کتاب میں ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کا کرنے کا کام ہے۔ تو اسی لیے ان چیزوں کا مطالعہ کر کے انسان کے دل میں ایک کانفیڈنس آتا ہے کہ یہ کلام تو ما ھذا قول البشر، یہ تو قول البشر، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ انسان کا کلام ہو، ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس قرآن میں کے ایمان میں اضافہ کرے، ہماری ہدایت میں اضافہ کرے، اور اس میں جو حکمت اور جو واعظ جو نصیحت ہے اس کو دل میں لینے کی اور اس کو عمل میں لانے کی توفیق دے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ جی پہلا پوائنٹ جو ہے وہ پارٹ نمبر 1 سے ریلیٹڈ، جس میں ڈیفینیشنز ہاں، 3 طرح کی جو ڈیفینیشنز ہیں، جی پہلے حصے میں اس کی طرف آتے ہیں۔ ایک تو ہو گئے ایمان والے، ایمان لائے اور عمل کیا۔ ٹھیک ہے۔ دوسرے ہو گئے کافر، جنہیں اس کیٹیگری میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پاس ہدایت آئی، انہوں نے سنائی، انہیں پتہ نہیں یا بتایا گیا لیکن انکار کیا۔ رائٹ۔ اب منافق، اور جیسے آپ نے کہا کہ قرآن میں زیادہ حصہ منافقین کے بارے میں، مدنی قرآن میں، ہاں دوسری طرف آپ نے یہ بھی بتایا کہ زیادہ حصہ بنی اسرائیل پہ بھی آیا۔ بالکل۔ اب منافق ایک واس کیٹیگری ہے، تو کیا بنی اسرائیل کو ہم منافق کنسیڈر کریں گے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ میں نے کہا تھا کہ نفاق کے بارے میں قرآن میں تفصیل سے ذکر ہے، خاص تفصیل سے ذکر ہے مدنی قرآن میں۔ پھر میں نے آپ سے یہ بھی کہا کہ بنی اسرائیل کے بارے میں خاص تفصیل سے ذکر ہے۔ تو کیا اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بنی اسرائیل منافق قوم ہے؟ میں یہ کہوں گا کہ جس عنصر کا، جس ایلیمنٹ کا ذکر قرآن نے کیا ہے بنی اسرائیل سے متعلق، اس میں اہل ایمان بھی ہیں۔ یعنی کچھ مقامات ہیں قرآن میں جہاں بنی اسرائیل کے لوگوں کے بارے میں تعریف کی جا رہی ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، سورۃ آل عمران میں آنے والا ہے کہ جب قتال کی بات آ رہی تھی تو کہا کہ بنی اسرائیل میں سے ایسے تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتال کیا، ان کو انسپریشن بنایا گیا ہے۔ لیکن اوور آل کیا بات کی جا رہی ہے؟ پوری قوم پر تبصرہ نہیں کیا جا رہا۔ قوم میں ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے جس کے اندر نفاق آ جاتا ہے، اور اس ایلیمنٹ پر اللہ تعالیٰ تبصرہ کرتے ہیں، اور پھر بعد میں یہ بھی کہتے ہیں لیسوا سواء، یہ سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود ہی کہہ دیتے ہیں لیسوا سواء۔ میں جتنا میں قرآن پڑھتا ہوں نا، اور پھر جتنا میں اپنے سرکلز میں دوستوں سے، مسلمانوں سے وغیرہ بات کرتا ہوں، مجھے پتہ کیا لگتا ہے، قرآن نے بہت باریک تصویر کھینچی ہے جس میں کئی رنگ ہیں، لیکن مسلمانوں کو شوق ہے بس 2 رنگ پینٹ کرنے کا، جنتی جہنمی، بس باقی نہیں بتاؤ مجھے۔ اور قرآن بہت باریک طریقے سے لوگوں، یعنی پوری قوم کے بارے میں کوئی ایک وہ فتویٰ نہیں دیتا اللہ تعالیٰ، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، یہ سارے تو بس کیا کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے قرآن میں۔ تو یہ آپ نے اچھا سوال پوچھا۔ جن مقامات میں اللہ تعالیٰ نے تنقید کی ہے وہاں پر ان کے منافقوں کا ذکر ہے وہاں باقی، لیکن تمام قوم کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا۔ ایسے
जिनके पास इल्म आया, इल्म को समझा भी और उन्होंने अमल नहीं किया, उसमें मुसलमान भी हो सकता है, उसमें क्रिश्चियन भी हो सकता है, बिल्कुल उसमें ज्यूइश भी हो सकता बिल्कुल, अब आपको बात समझ में आई। जिसके पास इल्म आया और इल्म आने के बावजूद उसने उस पर अमल ना किया और मुसलसल ना किया, गलती तो हर एक से होती है, मुसलसल ना किया, वो यहूदी भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, बल्कि सच में कितने अच्छे तरीके से समझाते हैं सर, बहुत ही मतलब डिटेल में एक एक पॉइंट को लेकर समझाते हैं। इन्होंने बनी इसराइल के बारे में बताया और इबादत के बारे में बताया, और इन्होंने बताया कि जब हम हज करने जाते तो ऊपर वाले ने बोला था कि हम जाकर यहाँ पे मतलब कुछ काम भी कर सकते हैं जिससे कि और हम अपने बॉडी को नुकसान भी ना दें। तो इन्होंने कितने अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया, और इन्होंने भी बताया कि हम कोई भी छोटे से छोटी चीज़ें करते हैं तो हमें उसको लिख दिया जाता है, हमें उसका भी फल मिलता है। हम कोई छोटे से छोटे अच्छे से काम करेंगे, जैसे कि हम किसी को देख के मुस्कुरा दिए तो वो भी लिखा जाता है कि हम किसी को देख के मुस्कुराए तो उसका भी फल हमें मिलता है। तो इन्होंने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करके बताया। इनका हर एक पॉइंट मुझे अच्छा लगा, इनकी वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है मेरे को। क्योंकि मतलब जितने भी शुरू से लेके बनाई हो अब तक मुझे मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आए। इन्होंने डिटेल में बताया, जो कि काफ़ी ज़्यादा नॉलेज वाली चीज़ें बताई इन्होंने, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बताएँ, जो किसी को नहीं पता होगा वो भी मतलब इनकी वीडियो देख के बहुत ही अच्छे तरीके से समझ जाएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से जान जाएगा। मतलब इन जो इनकी वीडियो होती है मतलब इतना ईज़िली टाइप से समझाते हैं कि हर किसी को आसानी से समझ आए। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। तो आप लोग बताना कि आप लोगों को वीडियो क्या से क्या समझ आया, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोग ये बताना कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा कि नहीं लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन पे क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।